हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर के कुछ ऐसे फेमस पॉलिटिशियन के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने गोरखपुर शहर का भी नाम रोशन किया है। तो आइए रूबरू होते हैं। पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गोरखपुर ऐसे ही नहीं मशहूर है, यहाँ के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, गीता प्रेस, चौरी चौरा शहीद स्मारक आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। अन्य देखने योग्य स्थान जैसे यहाँ का आरोग्य मंदिर, इमामबाड़ा, रामगढ़ ताल, पुरातात्विक बौद्ध संग्रहालय, नक्षत्रशाला आदि पर्यटक को भी आकर्षित करते हैं। आइए हम जानते हैं उन फेमस पॉलिटिशियन के बारे में जिन्होंने गोरखपुर को और अच्छा सराहा है। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से तो हर कोई वाकिफ होगा, फिर भी मैं उनसे जुड़ी कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार वर्ष 1998 में संसद भवन तक का सफर तय किए थे। महज 26 साल की उम्र में सांसद बनकर उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई थी। भगवा वस्त्र धारण किए युवा योगी के संसद में कदम ने एक अलग धारा को जन्म दिया था जब योगी आदित्यनाथ अपना कैरियर शुरू कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 8 जून 1972 को उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें जाना जाता था। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। योगी ने 1998 में पहली बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किए थे। नंबर 2, राधा मोहन दास अग्रवाल। तो राधा मोहन दास अग्रवाल को लोग राधा मोहन अग्रवाल के नाम से जानते हैं। राधा मोहन अग्रवाल लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर शहर सीट से चुनाव जीते थे। गोरखपुर शहर सीट पर लंबे समय से गोरखनाथ मंदिर प्रभाव रहा है। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को गोरखपुर शहर सीट पर लंबे समय से गोरखनाथ मंदिर प्रभाव रहा है। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को भी मंदिर और गोरक्ष पीठेश्वर यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का सहयोग मिलता रहा है। लेकिन जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, तब उन्हें यह सीट योगी आदित्यनाथ के लिए खाली करनी पड़ी थी। तब इस मुद्दे को लेकर वो चर्चा में आए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर शहर सीट छोड़ने वाले डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दिया था। इसे बीजेपी की तरफ से डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के लिए बड़ा इनाम माना जा रहा था। नंबर 3, महंत अवैधनाथ। दोस्तों, महंत अवैधनाथ का पूरा नाम कृपाल सिंह वशिष्ठ है। महंत अवैधनाथ का पूरा नाम कृपाल सिंह वशिष्ठ है। महंत अवैधनाथ का जन्म 28 मई 1921 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में हुआ था। महंत अवैधनाथ भारत के राजनीतिक गोरखनाथ मंदिर के भूतपूर्व पीठाधीश्वर थे। वे गोरखपुर लोकसभा से चौथी लोकसभा के लिए हिंदू महासभा से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। 13 सितंबर 2014 की मैं बात कर रही हूँ। गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन हो गए थे। कादी के पास ही था पंचूर गांव, जहां रास्ते थे। आनंद सिंह वशिष्ठ योगी आदित्यनाथ के पिता, जो रिश्ते में अवैधनाथ के मामा के लड़के थे। और सरल ढंग से समझे तो आनंद सिंह के पिता यानी आदित्यनाथ के बाबा की बहन के बेटे अवैधनाथ हैं। उस हिसाब से गोरखपुर के महंत अजय सिंह बिष्ट के चाचा हुए और इन्हीं महंत चाचा के संसर्ग में अजय सिंह बिष्ट आए ग्रेजुएशन के दिनों में और पीजी अधूरा छोड़कर वे राजनीतिक कैरियर में अपना परचम लहरा रहे हैं। नंबर 4, पंकज चौधरी। दोस्तों, पंकज चौधरी का जन्म 15 फरवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हुआ था। पंकज चौधरी एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। पंकज चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा महाराजगंज जिले से हुई है। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। चौधरी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। वे 1990 के दशक में पार्टी में शामिल हुए और अपने संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता के कारण पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बन गए थे। उन्होंने स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लिए और अपने क्षेत्र में जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। विधायक के रूप में कार्यकाल पंकज चौधरी ने 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। विधायक चुने गए थे, उस टाइम में चर्चा में रहे थे। विधायक के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। मैं बात करी 1991 से 1996 तक विधायक रहे पंकज चौधरी
को लोग आज की डेट में जानते हैं। सांसद के रूप में करियर पंकज चौधरी ने 1996 में महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। पहली बार वो उसी क्षेत्र से सांसद बने थे। इसके बाद उन्होंने 1998, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके एक नंबर 1 सांसद बने। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू किए थे और जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत किए। नंबर 5, दिग्विजय नाथ। योग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी बचपन में राणा नानू सिंह के नाम से विख्यात थे। उनका भाव बप्पा रावल के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में हुआ था जिसमें उत्पन्न होकर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश विभावनी वीरों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। महाराणा प्रताप की तलवार ने जिस वंश के इतिहास को त्याग, वीरता और आत्मसम्मान का इतिहास बना दिया था, जिस धरती को शत्रुओं के रुधिर से सींच कर पवित्र और पूज्य बनाया, उसी मेवाड़ की धरती पर सिंसोदिया वंश में जन्म लेकर करियर में काफी अच्छा वर्क किए थे। नंबर 6, कमल किशोर। कमल किशोर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर के राजधानी गांव में धोबी परिवार में हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के बाद भारतीय सशस्त्र बल संस्थान से स्नातक बीए की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में प्रवेश करने से पहले किशोर ने भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की। राज्य के गोरखपुर के राजधानी गांव में धोबी परिवार में उनका जन्म हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के बाद उन्होंने भारतीय सशस्त्र बल संस्थान से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और राजनीति में प्रवेश करने से पहले कमल किशोर ने भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की। सेना में अपनी सेवा के बाद उन्होंने एक व्यवसायी और कृषक के रूप में काम किया और उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना नाम बनाया। नंबर 7, संजय निषाद। दोस्तों, संजय निषाद का जन्म 19 जून 1965 को गोरखपुर के चौमुखा में एक निषाद परिवार में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोर्स किया। उन्होंने इस कोर्स को चिकित्सा अनुशासन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया और 2002 में पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अध्यक्ष भी वो बने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 11 विधायकों, 6 पार्टी और 5 भाजपा के साथ निषाद पार्टी ने एक समय तेजी से उभरती पार्टी बन चुकी थी और इस पार्टी का गठन संजय निषाद ने किया था और तब से लेकर अभी तक ये चर्चा में रहे हैं। नंबर 8, विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजा बहादुर राम गोपाल सिंह के पुत्र श्री बीपी सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद एवं पूना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 25 जून 1955 को श्रीमती सीता कुमारी विवाह हुआ था। उसके बाद इनके 2 बेटे थे। विद्वान श्री बीपी सिंह इलाहाबाद के कोरांव में स्थित गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के संस्थापक थे। 1947 से 1948 में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इन्होंने गोरखपुर विधानसभा चुनाव लड़े और इन्हें जीत हासिल हुई थी। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा। दोस्तों, नंबर 9, बिपिन सिंह। बिपिन सिंह को लोग बीपी सिंह नाम से जानते हैं। बिपिन सिंह एक भारतीय राजनीतिक और भारत के उत्तर प्रदेश के 17वीं 18वीं विधानसभा के सदस्य हैं। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। नंबर 10, शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ला मूल रूप से गोरखपुर के खजनी के रुद्रपुर के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में लखनऊ तथा दिल्ली में निवास करते हैं। शहर विधानसभा से 4 बार विधायक और 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। गोरखपुर से 4 बार विधायक चुने गए शिव प्रताप शुक्ला को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हिंदू महासभा से प्रत्याशी उतार दिया था। यहीं से दोनों से अदावत चलने लगी थी और इस मुद्दे को लेकर वो काफी चर्चा में रहे थे। दोस्तों, आपको गोरखपुर जिले का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।